हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास का 9 चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevations of top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. देखो इसमें दोनों क्या है, एलिवेशन एंगल बन रहा है। एक क्या है बिल्डिंग और दूसरा टावर। बिल्डिंग की हाइट कम है, टावर की हाइट ज्यादा है। ये किससे पता चलेगा? हमें एंगल से, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप का एंगल टावर के बेस से कितने का है? 60 डिग्री है, 30 डिग्री सॉरी। और टावर के टॉप का एंगल बिल्डिंग के बेस से कितना है? 60 डिग्री है। टावर की हाइट 50 मीटर है। ये इस प्रकार से हमारी पिक्चर बनेगी। इसमें हम इसमें वर्टेक्स के नाम दे लेते हैं ए, बी, सी और डी। इस प्रकार से रखेंगे। हमें फाइंड क्या करनी है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये हाइट ए बी, ये हाइट हमें फाइंड करनी है। इसको हम एक्स मान लेते हैं, बी सी को। गिवन, पहले गिवन लिखोगे सारा इसमें कि जो दिया हुआ है डी सी इक्वल 50 मीटर, एंगल ए सी बी जो है 30 डिग्री है, एंगल डी बी सी ये 60 डिग्री है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। इसको हम ए बी इस प्रकार से ले लेते हैं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल, पहले जिस ट्रायंगल में एक साइड दी हुई है डीसी दी हुई है, इसको ले लेंगे बीसीडी। इन ट्रायंगल बीसीडी, तो बीसीडी में बीसी हम बीसी अपॉन डीसी। बीसी क्या है हमारा? बीसी बेस है, डीसी परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? कॉट। और जो इसमें थीटा है वो है हमारा 60 डिग्री। देन बीसी अपॉन डीसी, डीसी कितना था? 50। और कॉट 60 टेंजेंट 30 के बराबर होता है 1/√3। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√3। तो BC हमारा हो जाएगा 50/√3। अब क्योंकि ये देखो 50 जो है 3 की टेबल में नहीं आता, तो हम इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे। हम अब दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में लेंगे AB अपॉन BC। हमें AB फाइंड करना है और BC अब हमारे पास है। ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, और थीटा है इसमें 30 डिग्री, टेंजेंट 30। देन AB अपॉन BC, BC हमारा 50/√3 और टेंजेंट 30 1/√3। ये उस तरफ जाकर AB जो मल्टीप्लाई होगा 1/√3 इंटू 50/√3। तो √3 से जब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, 50/3। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 and 2/3 मीटर। 50 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगी? 16 and 2/3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angle of elevations of the top of the poles is 60 degree and 30 degree. दो पोल हैं इस प्रकार से जिनकी हाइट इक्वल है। ये दोनों क्या हमारे इक्वल हैं। इसको नाम दे लेंगे हम ABCD। अब ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। बीच में किसी एक पॉइंट से, मान लिया इससे ये E पॉइंट है, एक के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री है। ये बिल्कुल बीच में नहीं है। बीच में होता, बिल्कुल सेंटर में होता है तो दोनों एंगल इक्वल होते, क्योंकि हाइट इक्वल है। तो हमें इसको किसी एक साइड ज़्यादा ले लेंगे। जो बड़ा एंगल होता है वो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है और जो छोटा एंगल होता है वो ऑब्जेक्ट से दूरी पर होता है। तो इसको एंगल को 60, इसको 30 ले लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है दोनों की हाइट और इस पॉइंट की डिस्टेंस। गिवन width of road mean BC
80 मीटर है। और ए बी इक्वल, हाइट ऑफ पोल्स दोनों इक्वल हैं, ए बी इक्वल डी सी। फाइंड करना हमें फर्स्ट हाइट ऑफ पोल्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और सेकंड जो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स। दोनों पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस, हम इसको x मान लेते हैं, तो ये हमारा 80 माइनस x हो जाएगा। अगर हम BE को x और इसको हम दोनों को h से डिनोट कर लेते हैं हाइट को। अब देखो, पहले इन ट्रेंगल, एक ट्रेंगल में ले लेंगे हम इन ट्रेंगल ABE। ABE में AB अपॉन BE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, और इसमें थीटा है हमारा 60 डिग्री। तो ये h अपॉन एक्स इज इक्वल √3, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, ये h इक्वल √3 से x जो है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमारी √3x आ जाएगी। अब दूसरी ट्रेंगल जब हम लेंगे, इन ट्रेंगल DEC, ये वाली ट्रेंगल जब हम लेंगे DEC, तो इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस DC अपॉन EC, ये हमारा टेंजेंट, और इसमें 30 कितना, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो ऊपर तो h ही आएगा और नीचे 80 माइनस x। टेंजेंट 30 होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हम करेंगे, ये √3 को h से √3h और इक्वल 80 माइनस x। हम देखो इसमें से h की वैल्यू कितनी थी हमारी √3x, ये √3x यहाँ पर h की जगह पुट कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 3x। उधर से ये x इस तरफ आकर प्लस 80, तो 4x इज इक्वल 80, देन x इज इक्वल 80/4, 20 आ जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 20 हो गया, तो ये x जो है हमारा BE, एक तो 20 हो गया, BE 20 मीटर, देन EC 60 मीटर, क्योंकि 80 में से हम x माइनस करेंगे, 80 में से 20 माइनस करेंगे 60, और जो हाइट ऑफ पोल थी AB और CD, जो दोनों पोल की हाइट है, वो हो जाएगा हमारा 20√3 मीटर। इसको हम इस प्रकार से, जो क्योंकि h जो है √3x है, x की वैल्यू 20 आ गई, 20√3, तो हाइट ऑफ पोल्स क्या हो गया 20√3, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ईच पोल्स 20 मीटर एंड 60 मीटर, ये दोनों आंसर हो गए इसमें। तो ये हमारा कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ये पिक्चर बुक में बनाई हुई है कि कोई किसी एक नहर के किनारे, कैनाल के किनारे, एक किनारे पर एक टावर है, दूसरे किनारे से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है। अगर हम नहर से 20 मीटर पीछे हट जाते हैं, तो अब इस पॉइंट से जो उसके टॉप का एंगल 30 डिग्री का है। हमें ये दोनों चीज बतानी है, कैनाल की विड्थ और टावर की हाइट, दोनों फाइंड करेंगे। तो इसमें वर्टेक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन से कर लेते हैं। इसमें सॉल्यूशन, इन ट्रेंगल ABC, AB अपॉन BC, टेंजेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60 डिग्री है ये। AB को हम h मान लेते हैं और BC को x, तो टेंजेंट 60√3, h इज इक्वल √3x, यही आ जाएगा। अब दूसरा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ADB, ADB में हम कर लेते हैं AB अपॉन DB, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट, और इसमें थीटा जो आएगा 30 डिग्री होगा। तो AB h है, और यहाँ पर ये 20 + x हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको x माना है, और इस तरफ हो जाएगा ये टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से √3h, और ये हो गया हमारा 20 + x, √3h, h की वैल्यू
देखो h हम यहां से ले लेंगे, √3x ही रख लेंगे h की जगह, पिछले क्वेश्चन की तरह से इसमें भी, और 20 प्लस x, ये हो गया हमारा 3x, ये x इस तरफ आकर माइनस इक्वल 20, तो ये हमारा 2x इक्वल 20, देन x इक्वल x आ जाएगा हमारा 20/2 10। तो विड्थ ऑफ कैनाल BC तो कितना आ जाएगा 10 मीटर विड्थ ऑफ कैनाल, और AB हाइट जो आ जाएगी 10√3, क्योंकि ये क्या था √3x था, 10√3, हाइट ऑफ टावर हो गया हमारा 10√3 मीटर। ये दोनों आंसर हमारे, पहला जो पूछा गया था हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर, ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए एक बार पहले अपने आप से पिक्चर बनाएंगे, देखेंगे इसको। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट्स इज 45 डिग्री। देखो कोई एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, सामने कोई एक टावर है। अब एक आदमी यहां से ऑब्जर्व कर रहा है कि टावर के टॉप का एंगल, अब एंगल हमेशा ये इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो वो कितने का है 60 डिग्री है, और टावर के यहीं से बेस का एंगल डिप्रेशन, ये एलिवेशन एंगल था, ये डिप्रेशन एंगल, ये है हमारा 45 डिग्री। हमें टावर की हाइट बतानी है ABC और इसको D मान लेते हैं, ये E ले लेते हैं वर्टेक्स, ये 7 मीटर है, तो देखो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 7 मीटर, इसको H मान लेंगे और ये इसमें हम फाइंड कर लेते हैं। गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग मेन AB है हमारा 7 मीटर, एंगल DAE जिस प्रकार से हमने वर्टेक्स इसमें दिए हैं उसी प्रकार से हम नाम लिख लेंगे 60 डिग्री का, और एंगल CAE डिप्रेशन एंगल है ये 45 डिग्री का। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर DC, हाइट ऑफ टावर क्या होगी DC, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं AEC में, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। इन ट्रायंगल AEC, तो इसमें हमारे पास ये 7 है, AE निकाल लेंगे, AE अपॉन EC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट हो जाएगा, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, ये 7 है 1, तो AE हमारा कितना आएगा 7 ही आ गया। अब दूसरा इस ट्रायंगल में AED में, इन ट्रायंगल AED, इसमें DE परपेंडिकुलर अपॉन AE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, हर बार बोलो इसको ताकि ये याद हो जाए, रटा जाए, 60 डिग्री है, तो DE हमारा हमने निकालना है H, और AE है 7, हम ऊपर निकाल चुके हैं। टेंजेंट 60 होता है √3, तो इसमें देखो इसकी AE आ जाएगा हमारा 7√3। हमें चाहिए क्या था DC, तो DC जो पूरा होगा AE प्लस EC, AE है हमारा 7√3 और EC है 7, दोनों में से 7 अगर कॉमन लेंगे तो ये √3 + 1, तो हाइट ऑफ टावर। आंसर को इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को ऐसे प्रॉपर लिख देना है, √3 + 1 मीटर। तो ये हमारे क्वेश्चंस नंबर 12 तक थे। 12 के बाद जो 4 क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सर्कल्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू।